स्थापना का कार्य करते हैं और परमपिता परमात्मा ही विष्णु द्वारा पालना का कर्तव्य करते हैं और परमात्मा ही शंकर द्वारा विनाश का काम करते हैं। इसलिए ये जो तीन देवताएं हैं, ये तीन देवताएं हर समय ध्यानमग्न अवस्था रहते हैं। ध्यानमग्न अवस्था में किसकी ध्यान में रहते हैं? एक दूसरे की ध्यान में नहीं रहते, वो परमपिता परमात्मा की याद में रहते हैं, है ना। और एक एग्जाम्पल आप लोग सुन लीजिए। जैसे घर का कोई काम करने के लिए आपने तीन कर्मचारियों को आपने नियोग किया। वो काम खत्म होने के बाद क्या उन तीनों मिस्त्रियों को आप ऐसे माने चलाते रहेंगे, ऐसे पैसा देते रहेंगे? नहीं। ये ना कि उनको विदाई देंगे, है ना। इसी प्रकार से जब जब स्थापना का कार्य करना होता है, उस समय परमात्मा ने ब्रह्मा को रचते हैं, और जब पालना करने का समय आता है, उस समय परमात्मा ने विष्णु को रचते हैं, और जब जब विनाश का कार्य करना होता है, उस समय परमात्मा आकर के शंकर को रचते हैं। इसलिए ये तीन देवताएं हर समय नहीं रहते, लेकिन परमपिता परमात्मा सभी समय रहते हैं। इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। गॉड मतलब क्या? जी फॉर जनरेटर। परमात्मा ब्रह्म द्वारा जनत करते हैं, ओ फॉर अपरत परमात्मा ही विष्णु द्वारा पालना करके अपरत करते हैं, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर परमात्मा ही शंकर द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं। इस पिक्चर के द्वारा हम सभी जानेंगे कि सभी धर्म के आत्माएं एक ही परमपिता परमात्मा को भगवान कह करके पुकार रहे हैं। मतलब भगवान वो है जो सर्वधर्म माननीय है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का अलग, क्रिस्तानों का अलग, ऐसा नहीं है। भगवान मतलब जिनको सभी धर्म वाले मानते हैं, है ना। कोई डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली मान रहे हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि आई एम नॉट ए गॉड बट आई एम ए सन ऑफ गॉड। और क्या कहा? गॉड इज लाइट, कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। और भगवान एक ज्योति स्वरूप है, एक लाइट है, एक ऊर्जा, एक शक्ति है। इसी प्रकार गुरु नानक देव ने भगवान के बारे में क्या कहा? उसने कहा कि भगवान एक ओंकार, निराकार, मतलब अजोनी, जिनका जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, कर्ता पुरुष जो सभी कार्य करते हैं, एक सतनाम जो एक है, निर्वैर निर्भय सत श्री अकाल, मतलब वो सत है, श्री मतलब श्रेष्ठ, अकाल मतलब जिनको कोई काल खाता नहीं, मतलब जिनका कोई मृत्यु भी नहीं होता है। वो कौन है? परमपिता परमात्मा। ऐसे परमात्मा की महिमा गाई। इसी प्रकार मुसलमान लोग किसको मानते हैं? मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं ना। अल्लाह शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, जब भी मुसलमान लोग मक्का में हज के लिए जाते हैं ना, वो लोग पत्थर को सुनते हैं। वो पत्थर एकदम शिवलिंग जैसा होता है ना, उसी अनुसार होता है। और इस पत्थर के सामने जाकर के वो लोग एक बंदगी करते हैं, मतलब एक वाक्य को उच्चारण करते हैं। हाँ। वो लोग कहते हैं कि हे परवरदिगार, मेरा हज कबूल करो, नूरे इलाही। मतलब नूरे इलाही मतलब अल्लाह नूर है। नूर मतलब ज्योति, प्रकाश, लाइट, एक शक्ति, है ना। देखिए, किसी ने परमात्मा को लाइट कहा, कोई ज्योति कहा, कोई नूर कहा, है ना। बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। इसी प्रकार से आप अगर जाइए बुद्ध धर्म में, बुद्ध लोग क्या करते हैं? एक स्थान में एक पत्थर रखते हैं, वो पत्थर एकदम शिवलिंग की तरह। और इस पत्थर की मतलब वैशिष्टता है कि उस पत्थर के द्वारा हर समय ज्योति प्रकाशित होते रहते हैं। और उस पत्थर का नाम है सिंकुंग सिकी। वहाँ जाकर के वो लोग ध्यान लगाते हैं, मतलब वो लोग भी शिव बाबा को ही पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार परमात्मा का दिव्य नाम क्या बताया? शिव बाबा, है ना। रामचंद्र ने भी क्या किया? शिवलिंग के ऊपर ऐसे दूध चढ़ाया। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर रामचंद्र खुद गॉड होता, क्या वो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाता? गॉड कभी भी अन्य गॉड को पूछते हाँ, नहीं है ना। गॉड हमसे भी क्या है? गॉड एक ही है, भगवान एक ही होता है। रामचंद्र जी ने शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया, इससे सीधे कि शिव बाबा रामचंद्र जी के भी क्या है? ऊपर है ना। तो इसलिए यहाँ एक मंदिर तैयार हुआ था। इस मंदिर को कहते हैं रामेश्वरम, मतलब राम का विश्व। रामेश्वर मतलब राम का विश्व। वो कौन है? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। अगर आप गोपेश्वर मंदिर में जाते हैं, गोपेश्वर मंदिर में भी एक दिखाते हैं कि एक मंदिर है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ऐसे शिवलिंग को पूजा कर रहे हैं, मतलब ऐसे नमस्कार कर रहे हैं। आप जब गोपेश्वर मंदिर में जाएंगे ना, तो इससे क्या सीध है कि श्री कृष्ण का भी ईश्वर कौन है? निराकार शिव परमपिता परमात्मा। की मोटे सिमरतांक ईश्वर अव्यक्त, उनको हम कैसे सिमरण करें, है ना। विपाकते हब विसर्जन, है ना। हम कुछ करें और होगा कुछ और,
इसलिए उसने कहा एकांत मुक्ति हुन्न राम बोली शुद्ध करा मन, कि वो एकांत, वो निराकार है, वो सर्वस्व शक्ति है, उनको क्या करो, सिर्फ राम कह करके अपने मन को शुद्ध करो, ऐसे कहा। लेकिन श्री राम के बारे में नहीं कहा, परमात्मा राम के लिए कहा इसने शंकरदेव। और अभी देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में भी दिखाते हैं, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, सब में क्या दिखाते हैं, शिवलिंग दिखाते हैं। परमात्मा का और एक नाम होता है अमरनाथ। अमरनाथ का अर्थ है जिनके द्वारा हम अमर सुख प्राप्त कर सकते हैं, अविनाशी सुख प्राप्त कर सकते। अगर भगवान से हम डायरेक्ट कुछ लेते हैं, वो जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं देते। लेकिन अगर हम उनको ना जानकर किसी अन्य को पूजा किया तो क्या मिलेगा, सीमित और क्षणिक समय के लिए मिलेगा, है ना। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव धारण किया समझते हैं, मुझ अजन्मा सर्वशक्ति को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस संसार का समस्त प्राणी मोहग्रस्त और आसुरिक स्वभाव वाले हैं। हम सभी के अंदर क्या समाया हुआ है, मोह और आसुरिक स्वभाव, इसलिए परमात्मा को अभी तक जान नहीं पा रहा है। और परमात्मा इस समय कूदा करके अपना परिचय दिया, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं, परमात्मा को विश्वनाथ भी कहते हैं। मतलब तीनों लोगों का वो कौन है, मालिक है। और उनसे हमें क्या मिलेगा, अपार सुख, अपार प्राप्ति मिलेगा। इसलिए गीता में और एक बात लिखा हुआ है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात मैं सदैव पूर्ण अवस्था में रहता हूँ। अगर मेरे द्वारा कोई पूर्ण भी ले जाता है ना, मुझसे अगर कोई पूर्ण भी ले जाता है, जितना बाकी रहेगा वो भी पूर्ण ही रहेगा। मतलब मैं कभी खोटा नहीं हूँ, मतलब मेरे से कभी भी कम नहीं होता है, मैं सदैव भरपूर हूँ। इसलिए उनको अगर हम याद करेंगे, योग लगाएंगे, तो हम भी क्या बन जाएंगे, भरपूर मालामाल, है ना। इस समय हमसे भी कंगाल है और परमात्मा हमें भरपूर बनाने के लिए आया हुआ है। विश्व इतिहास का जो सबसे पहला मंदिर है वो है सोमनाथ अमृत। परमपिता परमात्मा इस समय आकर के हमें सोमरस अर्थात ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। ज्ञान को अमृत कहते हैं, ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। इस मंदिर को रचा है विक्रमादित्य रोजान है, तो यहाँ भी शिवलिंग है। तो इससे क्या सीध है, ये अलग अलग के फूल सबकी, माटी सबके के, माला कोई बनाए लेकिन माली सबके एक, वो मालिक कौन है, परमपिता है ना। पक्का क्लियर, ये अलग अलग है। क्या कभी आप लोगों ने शिव मंदिर में गए हैं, ऐसा एक शिवलिंग देखते हैं और शंकर जी शिवलिंग के सम्मुख ऐसे जाकर के ध्यान मग्न अवस्था में है, और हम जाकर के दूध, चावल, ना फूल, ये सब कुछ कहाँ से लाते हैं, दूध कहाँ से लाते हैं, शिवलिंग के ऊपर सराते। कभी भी शंकर जी के ऊपर कभी कोई दूध नहीं सराते, क्यों नहीं सराते, ये शिवलिंग क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये शिवलिंग क्या है, एक शंकर जी का अंग है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये ऐसा कोई अंग होता है क्या, अगर ये अंग होता, शंकर जी अपने अंग के सम्मुख क्यों ध्यान करेगा, और ध्यान करने से क्या मिलेगा। और किसी का अंग सोरी से पृथक होता है क्या, मतलब इससे सीधे कि ये कोई शंकर जी का अंग नहीं है। लिंग का अर्थ क्या है, लिंग का अन्य एक अर्थ प्रतिमा है, मूर्ति, प्रतिमा, है ना। किसकी प्रतिमा, हम सभी कहते हैं शिवलिंग, मतलब शिव बाबा की प्रतिमा। शिव बाबा कैसा है, एक ज्योतिर्बिंदु है, इसलिए शिवलिंग में भी एक बिंदु दिखाते हैं, ये बिंदु ही शिव बाबा है। इसलिए शिवलिंग को क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मतलब ये ज्योतिर्बिंदु ही शिव बाबा है। तब तो ये क्या है, ये क्या है, ये भक्त लोग ने बनाया। मैं पहले भी कहा ना, बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव धारण किया समझते हैं ना। इस संसार का समस्त प्राणी के अंदर क्या है, मोह है, इसलिए परमात्मा को जान नहीं पा रहा है। इसलिए परमात्मा का भी उन्होंने एक फिजिकल रूप दे दिया है ना। एक ज्योतिर्बिंदु की पूजा हम कैसे करें, 3 रेखाएं दिखाते हैं। इस 3 रेखा का अर्थ क्या है, 3 रेखा का अर्थ है 3 देवता है। कौन कौन, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये शंकर कौन है, परमात्मा की संतान है, परमात्मा की रचना है, परमात्मा की क्रिएशन है। मतलब इससे सीधे कि परमपिता परमात्मा पिता है और शंकर उनकी संतान है। दोनों के बीच में क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। शिव पिता है और शंकर पुत्र है। इसलिए जब भी हम शिव मंदिर में जाते, किसकी नाम पहले लेते हैं, हम सभी कहते हैं ना शिव शंकर, कभी भी ये नहीं कहते कि शंकर शिव। सबसे पहले पिता का नाम लिया जाता है,
क्योंकि पिता द्वारा ही संपत्ति मिलती है ना। तो इसलिए परमपिता परमात्मा का, शिव बाबा का हमेशा हम पहले नाम लेते हैं। शिव मंदिर कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, कभी भी शंकर पुराण, महादेव पुराण, कभी भी ऐसा नहीं कहते। ये पाठिक का समझ में आया ना। शंकर कौन है? विनाशकारी एक देवता है, अपकारी देवता है। वो रहने का स्थान का है परम सूक्ष्म वतन में रहता है ना, सूक्ष्म लोक में रहता है। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। और परमात्मा कौन है? कल्याणकारी है, जिनका नाम अलग, रूप अलग, गुण अलग और कर्तव्य अलग, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो अभी अंतर समझ में आया शिव और अंतर के बीच, शंकर के बीच में क्या अंतर है? अभी देखिए शिवरात्रि। शिवरात्रि में हम क्या करते हैं? शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। इसके साथ और क्या किया चढ़ाते हैं? भांग, धतूरा, अकन ना, ऐसा फूल चढ़ाते हैं जो किसी भी पूजा में नहीं लगती है। लेकिन ये सब कुछ कहाँ चढ़ाते हैं? खास करके शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, है ना। ये सब कुछ पॉइजन है, अगर कोई धतूरा खाता है तो तुरंत उनका मृत्यु हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा तुम ये सब कुछ मेरे पर नहीं चढ़ाओ। ऐसे वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 विकारों को सुहा करने के लिए कहा परमात्मा ने, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये विकार, ये हमसे विकार क्या है? परम शत्रु है। इनको सुहा करने के लिए कहा। और खास करके हम शिवरात्रि के दिन और क्या करते हैं? भांग पीते हैं, है ना, कोई नशा करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनिए, कोई पिता कहेगा क्या कि तुम मुझे संतुष्ट करने के लिए भांग खाओ? हमें ऐसे कह रहे हैं इससे सीधे कि परमात्मा ने ये निशा खाने के लिए नहीं कहा। कोई माता पिता अनिष्टकारी निशा खाने के लिए नहीं कहेगा, है ना। भगवान ने हमें निशा खाने के लिए